आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी के लिए जीत का त्रिवेणी संगम। अदानी हिंडनबर्ग मामले में जांच आयोग गठित। सत्ता संघर्ष की सुनवाई अब 14 मार्च को। घूस मामले में बीजेपी का बेटा गिरफ्तार। भाजपा द्वारा मिशन कर्नाटक गतिमान। साहित्य सम्मेलन के आमंत्रण पत्र का प्रकाशन। समाज सेवियों की धर्मवीर संभाजी महाराज का बलिदान मास कराने की पहल। नंदगढ़ बालिका विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चम 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 उजळले डोळे हृदय आनंदाच्या BS Channabasappa and Sons, the textile mall at Tilakwadi, Belagavi. अब समाचार विस्तार से। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव नतीजे आ गए हैं। इस नतीजे में बीजेपी ने त्रिपुरा में वापसी की है। नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन का जादू जारी है। मेघालय में कॉनराड संगमा के नेतृत्व में एनपीपी ने सबसे ज्यादा 26 सीटें जीती है और बीजेपी के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि उत्तर पूर्वी राज्यों में भाजपा की सफलता का श्रेय पार्टी की स्थानीय सरकारों के त्रिवेणी संगम, इसकी कार्यशैली और इसके कार्यकर्ताओं के समर्पण को दिया जाता है। प्रधानमंत्री नतीजों के बाद यहां पार्टी मुख्यालय में जश्न मनाने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय के नतीजे दुनिया को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात की भी पुष्टि की कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों द्वारा दिया गया ये वोट इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि ये क्षेत्र दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी की सफलता का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया है। अदानी हिंडनबर्ग मामले में जांच आयोग गठित। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के बाद अदानी उद्योग समूह के शेयरों में गिरावट से उत्पन्न स्थिति की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अभय सप्रे की अध्यक्षता में एक समिति के गठन का निर्देश दिया। साथ ही बाजार नियामक, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को जांच कर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। अदानी उद्योग समूह में कथित अनियमितताओं पर अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। फिर पूंजी बाजारों में भूकंप आया और अदानी समूह के शेयर गिर गए। इस गिरावट के दौरान निवेशकों के 140 अरब डॉलर बह गए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। चीफ जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच इस पर सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने गुरुवार को आदेश पारित करते हुए स्पष्ट किया कि सप्रे की कमेटी समग्र स्थिति का आकलन करेगी और उपाय सुझाएगी। सत्ता संघर्ष की सुनवाई अब 14 मार्च को। महाराष्ट्र राज्य में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई अब होली की छुट्टी के बाद 14 मार्च को होगी। क्योंकि शिंदे समूह की दलीलें गुरुवार को पूरी नहीं हुई थी, सुनवाई लंबी चलने से फैसला आने में भी देरी हो सकती है। प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने गुरुवार को पहले सत्र में शिंदे समूह से जिरह पूरी करने को कहा था। दोपहर के सत्र में ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल बहस करने वाले थे। प्रधान न्यायाधीश द्वारा तय कार्यक्रम के मुताबिक शिंदे समूह के वकील नीरज कौल ने दलीलें दोहराई। बाद में वकील हरीश साल्वे ने आक्रामक दलील दी, लेकिन लंच ब्रेक तक साल्वे की दलील पूरी नहीं हो सकी। घूस मामले में बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार। कर्नाटक में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राज्य में राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के मुश्किल में पड़ने की संभावना है। लोकायुक्त पुलिस ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी विधायक के बेटे को 40 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खास बात यह है कि रिश्वत लेने का काम सीधे विधायक कार्यालय में चल रहा था। ये भी दावा किया जा रहा है कि ये रिश्वत सिर्फ विधायकों के लिए ली जा रही है। कर्नाटक के चन्नागिरी से बीजेपी विधायक के मदल विरूप कसप्पा के बेटे
वी प्रशांत मदल को लोकायुक्त पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी मिलते ही प्रशांत रिश्वत लेने जा रहा है। लोकायुक्त पुलिस ने तुरंत विरूपक कश्यप्पा के कार्यालय पर छापा मारा और प्रशांत को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इसके बाद प्रशांत के घर पर की गई छापेमारी में 6 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। प्रशांत मुदल बेंगलुरु जल आपूर्ति विभाग में मुख्य लेखाकार के पद पर कार्यरत है। जिस व्यक्ति से उसने रिश्वत मांगी उसने प्रशांत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। भाजपा द्वारा मिशन कर्नाटक गतिमान। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब मिशन कर्नाटक अभियान को तेज कर दिया है। इसके लिए मुख्य रूप से बेलगाम जिले पर फोकस किया गया है। देखा गया कि बीजेपी ने खासकर हाल ही में राजहंसगढ़ में हुए कार्यक्रम के जरिए अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के बाद बीजेपी ने बेलगाम जिले में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की है। इसलिए राजनीतिक नेता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि क्या भविष्य में बेलगाम जिला भाजपा के निशाने पर होगा। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी होने की संभावना को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। राज्य में भाजपा की सत्ता को बनाए रखने के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने इस राज्य पर ध्यान केंद्रित किया है और इसके तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु का दौरा करेंगे। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विधानसभा के 28 सीटें होने के बाद से बीजेपी ने इस जगह पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। साहित्य सम्मेलन के आमंत्रण पत्र का प्रकाशन। अखिल भारतीय मराठी साहित्य परिषद बेलगाम और मराठा मंदिर बेलगाम में रविवार को चतुर्थ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये 5 मार्च को मनाया जाएगा। पुणे के वरिष्ठ साहित्यकार अरुणा ढेरे की अध्यक्षता में ये सम्मेलन किया जाएगा। इस सम्मेलन के निमंत्रण पत्र हाल ही में प्रकाशन किया गया। इस मौके पर परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र पाटिल, बेलगाव परिषद के अध्यक्ष एडवोकेट सुधीर चव्हाण, डीबी पाटिल, डॉक्टर संजीवनी खंडागले, सूरज कनबरकर, रंजित चौगुले, गीता घाडी, सविता वेसने, मोहन आष्टेकर, स्वप्निल जोगानी, एम के पाटिल, संजय गुरु उपस्थित थे। समाजसेवियों की धर्मवीर संभाजी महाराज का बलिदान मास कराने की पहल। धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान मास मनाने में दिक्कतें आ रही थी, किंतु समाजसेवियों के पहल से बलिदान मास आचरण करने की अनुमति मिल गई है। सरकारी स्कूल नंबर 31 रामदेव गली वडगांव के छात्रों ने समाजसेवी माधुरी जादव पाटिल से शिकायत की कि वे धर्मवीर संभाजी महाराज के बलिदान मास के आयोजन में बाधा आ रही है। माधुरी जादव पाटिल छात्रों के साथ श्री छत्रपति संभाजी महाराज की घोषणा करते हुए स्कूल पहुंचे। समाजसेवी माधुरी जादव पाटिल और शिव प्रतिष्ठान की ओर से प्राचार्य से चर्चा की गई। उसके बाद छात्रों से बलिदान मास के पालन में सहयोग करने का अनुरोध करके एक पहल की गई। नंदगढ़ बालिका विद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। दक्षिण महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कन्या विद्यालय नंदगढ़ में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष पुंडलिक हनुमंतराव चव्हाण, निजी सलाहकार और संस्कृति एजुकेयर के संस्थापक तेजस कोलेकर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि के रूप में भूराव खानपुर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के अध्यक्ष श्रीनिवास धोत्रे, सीईओ प्रवीण पाटिल, स्कूल सुधार समिति के सदस्य नारायण गुरव, मारुति गुरव, सुदेश दलाल, नरसिंह पाटिल, सदस्य नेहा नायक, दीक्षा बेलगावकर उपस्थित थे। श्रुतिका पाटिल ने अतिथियों का परिचय कराया। छात्रों ने विज्ञान दिवस के महत्व के बारे में बताया और 9वीं कक्षा के छात्रों ने विज्ञान नाटक प्रस्तुत किया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी।
तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते अगले समाचार की ओर। श्री राम सेना हिंदुस्तान के अध्यक्ष रमाकांत कोंडुस्कर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बेलगाम तालुका से निकाली गई शिव सैन्य मन पदयात्रा को आम जनता का अच्छा प्रतिसाद मिला है, इसलिए हम उनके आभारी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामुदायिक भावना को देखने के लिए मैंने राजहंसगढ़ से बेलगाव रेलवे स्टेशन तक पदयात्रा का रूट तय किया है और 5 दिवसीय ग्राम प्रवास एवं पदयात्रा का कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया है। इस पदयात्रा में कई प्रश्न सीखे जा सकते हैं, इसलिए पदयात्रा सफल रही है। मेरा मानना है कि यह सफलता केवल रमाकांत कोंडुस्कर की नहीं है, बल्कि मेरे कार्यकर्ताओं, बेलगाव के लोगों और शिव प्रेमियों, मराठी प्रेमियों, महाराष्ट्र एकीकरण समिति श्री राम सेना हिंदुस्तान की है, ऐसा उन्होंने कहा। शिक्षा प्रेमी राजीव दोड्डनावर का निधन। भारतीय एजुकेशन ट्रस्ट के उपाध्यक्ष राजीव दोड्डनावर का गुरुवार को निधन हो गया। उनके पश्चात उनकी पत्नी, 2 बेटियां, दामाद, पोते, 2 भाई ऐसा बड़ा परिवार है। शुक्रवार दोपहर शाहपुर रुद्रभूमि में अंतिम संस्कार किया गया। उस समय गणमान्य लोग उपस्थित थे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता कोमलनाथ दोड्डनावर के वे सुपुत्र थे। राजीव ने समाज के कई क्षेत्र में अपने काम की छाप छोड़ी है। वे भारतीय जैन संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जैन शैक्षिक संस्थानों के संघ के अध्यक्ष और कमल बस्ती पूजा समिति के अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में पिछले कई वर्षों से बेलगाम में महावीर जयंती का आयोजन किया जा रहा है। 2005 में उन्होंने बेलगाम में तरुण सागर महाराज के चातुर्मास के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विधायक रोहित पवार द्वारा एल्लूर लाइब्रेरी को उपहार में दी गई पुस्तकें। एनसीपी के विधायक रोहित पवार ने 12 दिसंबर 2022 को एल्लूर ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत पुस्तकालय का दौरा किया। उस समय एल्लूर ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सतीश पाटिल ने पुस्तकालय के लिए विभिन्न पुस्तकों की मांग की थी। उन पुस्तकों की पूर्ति विधायक रोहित पवार ने की है। सीमा मुद्दे को लेकर रोहित पवार ने मुंबई के आजाद मैदान में धरना दिया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री छगन भुजबल, रोहित पवार और विधायक अतुल बेनके और पूर्व विधायक मनोहर किनेकर ने 100 से अधिक पुस्तकें ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल और सदस्यों प्रमोद पाटिल, शिवाजी नंदुरकर, रमेश मेनसे, ज्योतिबा चौगुले, परशुराम परीट, तानाजी पाटिल को किताबें सौंपी गई। जीवन विद्या मिशन द्वारा ज्ञानेश्वर माउली उत्सव संपन्न। जीवन विद्या मिशन की ओर से संभाजी उद्यान में ज्ञानेश्वर माउली समारोह आयोजित किया गया। उप महापौर रेशमा पाटिल, भाजपा नेता किरण जाधव प्रमुख रूप से मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत हरिपाठ से हुई। संगीत जीवन विद्या कार्यक्रम और सद्गुरु वामनराव पै के पुत्र प्रहलाद पै के ज्ञानोदय कार्यक्रम से हजारों भक्त लाभान्वित हुए। कार्यक्रम में बेलगाम, खानापूर, गोवा, पुणे, सातारा, सांगली, मिरज, कोल्हापुर, कोंकण और मुंबई के नागरिकों ने भाग लिया। जीवन विद्या मिशन के सचिव काले, बेलगाम शाखा के ट्रस्टी विलास परब के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का सफल संचालन किया गया। कार्यक्रम की प्रस्तुति संतोष तोत्रे, प्रशांत बिरजे, रेखा हिरोजी, रविंद्र सुलेभावी ने की। गुरुवार विगो साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा मराठी भाषा दिवस। 2 मार्च को गुरुवार विगो साठे मराठी प्रबोधिनी द्वारा उत्साह के साथ मराठी भाषा दिवस मनाया गया। उद्घाटन और प्रमुख वक्ता के रूप में राजाभाऊ पाटिल उपस्थित थे। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया और कविवर्य कुसुमाग्रज की छवि की पूजा की। अष्टेकर साठे गुरुजी की बेटी चित्राताई पाटणकर, पुत्र अरुण पाटणकर, अशोक अलगोंडी, धीरज सिंह राजपूत मौजूद रहे। स्वागत सुभाष ओवलकर ने तथा परिचय मालोजी अष्टेकर ने किया। ये प्रबोधिनी का रजत जयंती वर्ष है। इस अवसर पर सुभाष ओवलकर ने कहा कि प्रबोधिनी द्वारा इस वर्ष छात्रों, शिक्षकों और लेखकों के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विश्व मराठी परिषद की शाखा बेलगाम में कार्यान्वित। विश्व मराठी परिषद की बेलगाम शाखा अनगोल रोड स्थित धनश्री सोसाइटी के कार्यालय में स्थापित की गई। धनश्री चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यकारी सदस्य के रूप में जगदीश बिरजे के साथ मुख्य प्रमोटर संगठन है। जी कंडीकर, गोपाल गुरव, अर्जुन कोलकार, गोपाल होनगेकर, संजीव जोशी, शिवाजी पावले, अप्पाजी पाटील, नितीन आयलजी, नागेंद्र तळे। सलाहकार बोर्ड में जगदीश कुंटे, किशोर काकड़े, सुनील धर्माधिकारी, चंद्रशेखर गायकवाड़, आशा रतनजी, निखिल नरगुनकर और प्रदीप पाटिल शामिल है। जबकि विश्व मराठी परिषद के मौजूदा जीवन सदस्य किशोर काकड़े, सुनील कृष्णराव धर्माधिकारी, आशा रतनजी, चंद्रशेखर गायकवाड़, निखिल नरगुनकर है। सोसाइटी के अध्यक्ष संजीव जोशी ने स्वागत किया।
आवारा कुत्तों से हो रही समस्या निवारण की मांग। शहर में आवारा कुत्तों के हमले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे लोग में दहशत है। नगर सेवक शंकर पाटिल ने मांग की कि इन कुत्तों को तुरंत स्थलांतरित किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में गुरुवार को मेयर शोभा सोमनाथ को निवेदन दिया। आवारा कुत्तों की समस्या जल्द से नियंत्रण में लाने के लिए नगर निगम को कार्रवाई करनी चाहिए। आवारा कुत्तों की चपेट में छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नागरिक असुरक्षित है। ये चिंता की बात है। आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर होम खोला जाए ताकि नगर पालिका उनकी देखभाल करे और साथ ही शहर में कुत्तों की पीड़ा कम हो। मेयर सोमनाथ ने बयान को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आवश्यक सावधानी बरती जाएगी। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।